नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट, जो कि रहने वाला दिनांक 24 अक्टूबर 2025 यानी शुक्रवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले न्यूज़ एंड क्यूज। चलिए आज का सुविचार देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सुविचार में दिया हुआ है, आज का सुविचार दिया हुआ है, मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को भी खोल देती है। Hard work is the golden key that opens even the closed doors of the future। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। आज का मुख्य समाचार में यहाँ दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार में कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश में सामरिक परमाणु बलों के अभ्यास का निरीक्षण किया। और अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्तर से न्यूज को। तो राष्ट्रीय स्तर से न्यूज में दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समान अवसरों पर जोर दिया है। और अब हम लोग देखते हैं राज्य स्तर से समाचार। तो राज्य स्तर से समाचार में दिया हुआ है, रांची में कल से सैफ सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप दक्षिण एशिया के 6 देश के 300 एथलेटिक्स लेंगे भाग, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। और अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का खेल स्तर से समाचार। तो खेल स्तर से समाचार में दिया हुआ है यहाँ पर कि वुमेन्स वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका को लगातार चौथी जीत, श्रीलंका को 10 विकेट से हराया, कप्तान वार्ट ने 60 रन बनाए, मलाबा को 3 विकेट। अब देखते हैं शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी समाचार दिया हुआ है, इसमें सरकारी नौकरी एकलव्य मॉडल स्कूल में 7,267 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज है। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 to 5 के लिए प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न यहाँ देखेंगे हम लोग, तो दिया हुआ है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, आप लोगों से पूछा जा रहा है किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 में दिया हुआ है कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को देखेंगे 5 में। तो क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 5 में यहाँ दिया हुआ है, पौधा का कौन सा भाग भोजन बनता है। तो इसका आंसर है पत्तियां। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 to 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का पहला प्रश्न में कि किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली बनाया जाती है। तो इसका आंसर है सारनाथ। क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 2 में दिया हुआ है कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 2 विषम संख्याओं का योग कितना होता है। तो सम संख्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यहाँ पर इरविन समझौता कब हुआ था। 3 मार्च 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो 28। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न में यहाँ देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर कि नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 2 में कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 3 में पूछा जा रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर है श्री राजागोपालाचार्य। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि पुलवामा हमला कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 2019।
और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है भारत में नोटबंदी कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 में। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का आज का वर्ड ऑफ द डे। तो यहाँ पर दिया हुआ है आज का वर्ड ऑफ द डे में अडेप्ट यानी अनुशासन। सेंटेंस ऑफ डे में दिया हुआ है कि शिक्षक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए कोशिश करते हैं। टीचर्स ट्राई टू डिसिप्लिन द स्टूडेंट्स। और अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का प्रेरक प्रसंग, जो कि दिया हुआ है खरगोश और कछुआ की कहानी। और यहाँ पर वो कहानी है जो आपने सुनी नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वो अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ आता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण ये रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर भी रुकना चाहिए था। अगले दिन वो फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है। रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हराता है। तो ये प्रेरक प्रसंग हमें यह सिखाती है कि तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी स्लो एंड स्टेडी होना अच्छा है, लेकिन फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना और भी अच्छा है। और अब दिया हुआ है आप लोगों का महत्वपूर्ण दिवस। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस यहाँ दिया हुआ है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस पोलियो के उन्मूलन के प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें।